अरे सरकार तुम्हारी है ना, अब किससे डर है तुमको? डर किससे है? अभी भी हिंदू खतरे में है क्या? अब टी राजा आकर बोलता है कि औरंगजेब उनकी कब्र के तोड़कर वहां पे शौचालय बना दो। मैं बोलता हूं कि ये नितेश राणे और टी राजा का दिमाग खराब हो चुका है, पागल हो गए। आवाम मैपिंग करने के लिए बीएलओ को ढूंढ रही है, लेकिन बीएलओ नहीं जा रहे। अब अगर ये हालात बन गए हैं कि लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, आवाम डर और खौफ से, कि क्या वजह है कि बीएलओ नहीं पहुंच रहे, मैपिंग नहीं हो पा रही। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी मेरी गुजारिश है, प्रांत साहब तहसीलदार साहब से भी गुजारिश है, और कलेक्टर साहब से भी मेरी गुजारिश है। आप डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हो, आप निवडणूक निर्णय अधिकारी हो डिस्ट्रिक्ट के, उनसे भी गुजारिश है कि ये जो बीएलओ का मामला है इसको आप फौरी तौर पर हल करें और बीएलओ को ये कंपलसरी किया जाए। बीएलओ को एक बात कंपलसरी की जाए कि आप साइट पर हो या नहीं हो। आप कोई स्कूल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्कूल में अगर बैठे हो तो जीपीएस सिस्टम है, आप वहां से लोकेशन डालिए ना, आप प्रांतों को, तहसीलदार को, निवडणूक ऑफिस में कि हम फला जगह फला टाइम पर हम मौजूद थे वार्ड में। आज प्रांत साहब और तहसीलदार साहब से हम एसआईआर के ताल्लुक से मेमोरेंडम देने के लिए आए थे। मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्का 114 और आउटर असेंबली हल्का 115 दोनों के बीएलओ के संदर्भों में तकरार देने के लिए, कंप्लेन करने के लिए हम लोग आए थे। 215 आउटर जो दयाना है, रमजानपुरा है, वहाँ पर 8 बीएलओ अभी तक नहीं आए। रमजानपुरा एक गरीब बस्ती है, वहाँ पर लेबर ज़्यादा है, कामगार ज़्यादा है, मजदूरी करने वाली आवाम वहाँ रहती है, और बीएलओ को ढूंढ रहे हैं। बीएलओ को फ़ोन लगाया जा रहा है, लेकिन बीएलओ आवाम को, कॉरपोरेटरों को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, मिल नहीं रहे। ये कंप्लेन लेकर हम लोग आज आए थे, और जो 8 बीएलओ नहीं आ रहे हैं वो यादी नंबर 215 है, 224 है, 225 है, 206 है, 219 है, 217 है, 228 है, 226 है, 213 है, 220 और 210। इस तरीके से ये जो यादी नंबर है रमज़ानपुर इलाके की, 2 नंबर और 3 नंबर की, यहाँ बीएलओ नहीं आ रहे। हमने 2 दिन का वक्त दिया है। अब मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्का 114 में भी हम लोग बार बार हमने गुजारिश की, हाथ जोड़कर हमने गुजारिश की है। बीएलओ से हमने गुजारिश की, प्रांत साहब से हमने गुजारिश की, लेकिन बीएलओ कई इलाकों के अंदर आज भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज भी कोई रिस्पांस आवाम को नहीं दिया जा रहा है। अब कल की बात है, कल एक बुजुर्ग जो 70 साल की उम्र से ज़्यादा उनकी उम्र, उन्होंने सुसाइड कर लिया। और कारण क्या है? मीडिया पे मैंने भी देखा। कारण क्या है कि एसआईआर के सर्वे के वजह बनी। 2002 की यादी उनके पास है, सब लोगों के पास 2002 की यादी के सबूत मौजूद है। आवाम ने अपने पास प्रिंट निकाल कर रखी है। आवाम मैपिंग करने के लिए बीएलओ को ढूंढ रही है, लेकिन बीएलओ नहीं जा रहे। अब अगर ये हालात बन गए हैं कि लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, आवाम डर और खौफ से, कि क्या वजह है कि बीएलओ नहीं पहुंच रहे, मैपिंग नहीं हो पा रही, चाहे मध्य हो या बाह्य हो। विधानसभा में आज हमने मेमोरेंडम दिया इस्लाम पार्टी की तरफ से। अगर 2 दिन में ये तमाम ही चीज़ें दुरुस्त नहीं किया प्रशासन ने, इलेक्शन कमिश्नर, निवडणूक निर्णय अधिकारी जो प्रांत साहब और तहसीलदार साहब है, तो बाहालत मजबूरी
हमको मोर्चा निकालना पड़ेगा। ये आज हमने मेमोरेंडम दिया है। मैं शहर की आवाम से ये अपील करता हूं कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाए। आप अपनी जान क्यों गंवा रहे हो? उस रास्ते पे नहीं जाना है। हमारे जैसे कार्यकर्ता आज भी है शहर में। मैपिंग अगर नहीं हो पाया तो ठीक है, दूसरे टप्पे में फार्म मिलेगा, वो फार्म के जरिए हम मैपिंग करा लेंगे। तो आवाम घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आवाम घबराए नहीं। हम आपका ताउन करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये मैं शहर की आवाम से अपील करता हूं। और हमारे एसआईआर सेंटर के ऊपर जाकर आप 2002 की सबूत ढूंढिए, आपको मिलेगा। अगर वहाँ नहीं मिला तो नंबर चेंज हो जा रहा है, यादी नंबर या अनुक्रम नंबर चेंज हो रहा है या इपिक नंबर चेंज हो जा रहा है, तो यहाँ नहीं मिल रहा तो दूसरी यादियों में मिलेगा। तो इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम ढूंढ कर देंगे। और जब तक एसआईआर का सर्वे चलता रहेगा, आखिरी दिन तक, आखिरी मिनट तक हम शहर की आवाम के साथ खड़े रहेंगे। आवाम ने ऐसा कोई कदम उठाना नहीं चाहिए। आवाम हमारे सेंटर पे जाइए, आपको भरपूर मदद की जाएगी। और अगर प्रशासन ने आज भी बीएलओ के कान नहीं खींचे तो बाहालत मजबूरी मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी मेरी गुजारिश है, प्रांत साहब, तहसीलदार साहब से भी गुजारिश है और कलेक्टर साहब से भी मेरी गुजारिश है। आप डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हो, आप निवडणूक निर्णय अधिकारी हो डिस्ट्रिक्ट के, उनसे भी गुजारिश है कि ये जो बीएलओ का मामला है इसको आप फौरी तौर पर हल करें और बीएलओ को ये कंपलसरी किया जाए। बीएलओ को एक बात कंपलसरी की जाए कि आप साइट पर हो या नहीं हो। आप कोई स्कूल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्कूल में अगर बैठे हो तो जीपीएस सिस्टम है, आप वहाँ से लोकेशन डालिए ना, आप प्रांतों को, तहसीलदार को, निवडणूक ऑफिस में कि हम फला जगह फला टाइम पर हम मौजूद थे वार्ड में। ये क्यों नहीं किया जा रहा है? बीएलओ यहाँ इनको बराबर बोलता है, कई बीएलओ ऐसा बोलते हैं कि हम गए थे, लेकिन आवाम परेशान है ना, आवाम को तो नहीं मिल रहे, तो झूठ बोल के टाइम पास करने का काम किया जा रहा है। तो ये अब आवाम गुस्से में ना आए और अब हमारे जैसे लोगों को बाहालत मजबूरी रोड पर आना पड़ेगा, मोर्चा निकालना पड़ेगा। ये बात प्रशासन नोट करे। हम आज भी चाहते हैं कि बीएलओ और आवाम के बीच में एक अच्छा तालमेल रहे। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया या यहाँ के इलेक्शन ब्रांच, इनका तालमेल अच्छा रहे, हम ये गुजारिश करते हैं। इसके लिए हम आए थे। दूसरी बात कि मालेगांव मध्य के अंदर प्रांत साहब से स्पेशल हम गुजारिश कर रहे हैं कि मालेगांव मध्य या मालेगांव भाइयों, अब गरीब लोग जिनके नाम यादी में नहीं है, जिनके नाम यादी में नहीं मिल पा रहे हैं, अब नई 6 नंबर फॉर्म भर के आप यहाँ पर टेबल लगाए आपने, अच्छी बात है, हम आपका शुक्रिया अदा करते, लेकिन आवाम को 50 रुपये रिक्शा का भाड़ा देना पड़ रहा है। माँ बहनें यहाँ पर बच्चों को लेकर आ रही है, लाइन लगा रही है। तो प्रशासन ने आवाम की तकलीफ को महसूस करते हुए, उर्दू घर है ना, उर्दू घर है शहर में, वहाँ आप टेबल लगाओ। ये टेबल जो यहाँ लगा है वहाँ लगा तो आवाम को सहूलत हो जाएगी, आवाम का वक्त बचेगा, पैसा बचेगा। अगर उर्दू घर में नहीं तो आप कॉरपोरेशन के प्रभाग ऑफिस है ना, 4 प्रभाग ऑफिस है, 4 टेबल लगा दो, वहाँ पर आवाम जाएंगी। आप सिर्फ फॉर्म कबूल कर रहे हो, आप ले रहे हो ना, तो यहाँ क्यों 100 रुपया 50 रुपया देकर बुला रहे हो? 50 आने का 50 जाने का, खोटी खराबी हो रही है, आवाम परेशान है। तो ये हमारी सब डिमांड है, इसके लिए आज हम आए थे। हम गुजारिश करते हैं कि इसके ऊपर अब संजीदा होने की ज़रूरत है प्रांत साहब और तहसीलदार साहब को। जो बीएलओ नहीं आ रहे हैं उनके ऊपर कुछ कार्रवाई। बिल्कुल, मैं तो बोलता हूँ कि जो बीएलओ नहीं आ रहे हैं, जो बीएलओ आवाम को मदद नहीं कर रहे हैं, मैपिंग नहीं कर रहे हैं, आवाम परेशान है, और ये जो मौत हो रही है ये बीएलओ के कारण से हो रही है। बीएलओ मिलेंगे, उनको मुतमईन कर देंगे, नहीं होगा तो मैं तो बोलता हूँ उन पे एफआईआर होना चाहिए ना। उन पे क्यों एफआईआर नहीं हो रही है? हमारी डिमांड, अब ठीक है, हम शुरुआत से हम बीएलओ के हाथ जोड़े, अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? लेकिन अगर कोई काम
अगर आपने यहाँ लिया है, बीएलओ का काम लिया है, और अगर आप आवाम के साथ ताउन नहीं करोगे तो फिर हालत मजबूरी हमको ऐसे जुमले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सर, कल बीजेपी के लीडर जो है राजा नांदेड़ में आए थे, उन्होंने कहा कि वहाँ पे शौचालय बना देना चाहिए। टी राजा जो तेलंगाना से आके महाराष्ट्र में वातावरण खराब कर रहा है, या नीतीश राणे जो महाराष्ट्र का वातावरण खराब कर रहा है, या जातिवादी संगठन के कार्यकर्ता या जातिवादी पक्ष के कार्यकर्ता जो महाराष्ट्र का वातावरण खराब करने का काम कर रहे हैं, दो समाज को लड़ाने का काम कर रहे हैं, मैं उनकी निंदा करता हूं, मजम्मत करता हूं। अब टी राजा आकर बोलता है कि औरंगजेब उनकी कब्र के तोड़कर वहां पे शौचालय बना दो। मैं बोलता हूं कि ये नीतीश राणे और टी राजा का दिमाग खराब हो चुका है, पागल हो गए। इनको या तो आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कराने की जरूरत है टी राजा को, और नीतीश राणे को भी मेंटल हॉस्पिटल में थाने के अंदर एडमिट कराने की जरूरत है। अरे सरकार तुम्हारी है ना, अब किससे डर है तुमको? डर किससे है? अभी भी हिंदू खतरे में है क्या? जन आक्रोश मोर्चा निकालकर जहर उगलना एक समाज, एक विशेष धर्म के खिलाफ में, अरे तुम्हारी सरकार है, हिंदुत्ववादी सरकार है, अब कैसे हिंदू खतरे में? और ऐसा वातावरण खराब करने वालों को तो महाराष्ट्र के अंदर परवानगी नहीं देना चाहिए, इनकी एंट्री बंद करना चाहिए। और नीतीश राणे जैसा व्यक्ति जो संवैधानिक पद के ऊपर है, मंत्री है, शपथ लिए सभी धर्म, सभी समाज और संविधान की शपथ लेने वाले व्यक्ति जो इस तरीके का वातावरण खराब करने का काम करे, तो इनको मंत्रिमंडल से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको निकालना चाहिए।